हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, नए साल के पहले हफ्ते से शुरू होगी नियुक्ति की प्रक्रिया। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार के 1 साल पूरा होने पर मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह के मंच से बेरोजगार युवाओं को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। कहा है कि नए साल यानी जनवरी के पहले हफ्ते से राज्य में लगातार नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकार ने जेपीएससी की नई नियमावली बना ली है। राज्य के हर सरकारी विभागों में हजारों से अधिक पदें रिक्त है। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों की 40,000 से अधिक पदें रिक्त बताई गई है। सरकार ने हर सरकारी विभागों के साथ ही शिक्षकों की बहाली करने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध कर्मियों की समस्या का समाधान जल्द। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार के 1 साल पूरा होने पर उन्होंने घोषणा की है कि जल्द ही आंदोलनरत अनुबंध कर्मियों की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इसके लिए विचार विमर्श जारी है। सरकार जल्द ही निष्कर्ष तक पहुंचेगी तो अनुबंध कर्मियों की मांगे जल्द पूरी कर दी जाएगी। और साथ ही इस मौके पर मुख्यमंत्री ने झारखंड कॉफी टेबल बुक और झारखंड के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किए हैं। उन्होंने इस मौके पर 12,000 करोड़ रुपए की 11 योजनाएं शुरू करने का घोषणा कर दिए हैं। साथ ही बताते चले कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना और आदिवासी छात्रों को विदेश में जाकर के पढ़ने के लिए जयपाल सिंह मुंडा प्रादेशिक छात्रवृत्ति योजना और ग्रीन राशन कार्ड शुरू करने का ऐलान किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में पड़ रही कड़के ठंड। इन दिनों झारखंड में कोरोना के साथ ही साथ ठंड का कहर भी जारी है। शीतलहर अगले 2 दिनों तक चलने वाली है। ऐसे में लोगों को और भी ज्यादा ठिठुरन का सामना करना पड़ेगा। और साथ ही मौसम विभाग ने बताया है कि झारखंड में 31 दिसंबर तक तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। और साथ ही विभाग ने कहा है कि शीतलहर की स्थिति में 2 जनवरी से कमी आने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 230 नए मरीज मिले हैं। साथ ही 5 और नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें धनबाद और हजारीबाग जिले से 1 और रांची से 3 नए मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 1,604 हो गई है। और पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 15, चतरा से 5, धनबाद से 25, पूर्वी सिंहभूम से 26, गोड्डा से 4, गुमला से 3, हजारीबाग से 7, खुट्टी से 1, लातेहार से 11, लोहरदगा से 1, पलामू से 10, रामगढ़ से 5, रांची से 107, साहेबगंज से 2, सरायकेला से 1, सिमडेगा से 3 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 4 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,14,650 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर कंपार्टमेंटल का रिजल्ट जारी। एक बड़ी खबर की झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर कंपार्टमेंटल का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और साथ ही इंटरमीडिएट, वोकेशनल, मदरसा और मध्यमा का भी रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट देखने के लिए जेएससी की मेन ऑफिशियल वेबसाइट www.jharkhand.gov.in पर लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा मजदूरी बढ़ाने की घोषणा। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने 1 साल पूरा होने के अवसर पर एक बड़ा ऐलान किए हैं। मनरेगा मजदूरी को बढ़ाने का घोषणा कर दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि सरकार मनरेगा मजदूरी 194 रुपये से बढ़ाकर 225 रुपये करेगी। ये राशि राज्य सरकार अपने राजकोष से ही देगा और आगे चलकर मनरेगा मजदूरी 300 रुपये करने का लक्ष्य रखा है। तो राज्य में मनरेगा मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। अब मनरेगा मजदूरी 225 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे। वहीं आगे चलकर 300 रुपये करने का ऐलान किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब 15 दिनों में बनेगा प्रमाण पत्र। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 1 साल पूरा होने की इस अवसर पर एक बड़ा ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि अब जाति, आय, आवासीय, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र अब 15 दिनों के अंदर जारी कर दिए जाएंगे। इसमें जो भी अधिकारी या कर्मचारी विलंब करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तब प्रमाण पत्रों के लिए अब ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। 15 दिनों के अंदर जारी कर दिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवाओं को मिलेगा पेंशन, गरीबों को मुफ्त में बिजली। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जब हम सत्ता में आए हैं तब से झारखंड वासी हमारे ही परिवार है, सभी के लिए अच्छा काम किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हर बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवाओं को पेंशन देने की योजना बनाई गई है। हर बुजुर्ग और दिव्यांग और विधवाओं को पेंशन दिया जाएगा और गरीबों को मुफ्त में बिजली देने की घोषणा पर अमल शुरू कर दिए गए हैं। खजाना खाली रहने के कारण करीब 1 साल की देरी से कृषि
ऋण माफी योजना की शुरू की जा रही है। ऊर्जा विभाग पर हजारों करोड़ों का कर्ज होने के कारण गरीबों को मुफ्त में बिजली पर काम नहीं हो पाया है, तो जल्द ही गरीबों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड के 5 लाख नए बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में अब स्कूली स्तर पर होगा खेल अनिवार्य। एक बड़ी खबर की झारखंड में अब स्कूल में खेल अनिवार्य कर दिया जाएगा। झारखंड खेल नीति 2020 को मंगलवार को लॉन्च कर दी गई है। इसमें खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और स्कूली स्तर पर खेल को जरूरी और पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कैश अवार्ड दिए जाएंगे। वहीं पुराने खिलाड़ियों को प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की गई है और दिव्यांग खिलाड़ियों को प्राथमिकता देने समेत कई बातें शामिल की गई है। और नई खेल नीति में खिलाड़ियों और कोच को प्रोत्साहित करने के लिए जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड देने की बात कही गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद के रास्ते चलने वाली रांची दुमका इंटरसिटी 2 से एक बड़ी राहत की खबर की धनबाद के रास्ते चलने वाली रांची दुमका इंटरसिटी एक्सप्रेस 9 महीने के बाद फिर से पटरी पर लौटने जा रही है। इसे लेकर रेलवे प्रशासन ने हरी झंडी दे दी है। ट्रेन 2 जनवरी से चलेगी। इसके बाद धनबाद के यात्रियों को जसीडीह, देवघर, दुमका जाना आसान हो जाएगा। वहीं इस ट्रेन के चलने से रांची के यात्रियों को भी बड़ी राहत मिलेगी, जबकि दुमका से ये ट्रेन का परिचालन 3 जनवरी से शुरू हो जाएगा। साथ ही जनवरी के पहले सप्ताह से कई पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। बताते चले कि टाटा हटिया, रांची टोरी, रांची लोहरदगा, खड़गपुर रांची, रांची लोहरदगा मेमू, हटिया राउरकेला, हटिया टाटा पैसेंजर, आद्रा बड़काकाना मेमू, इसे चलाने का निर्णय लिया गया है। इसे चलाने को लेकर के हरी झंडी भी मिल गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, न्यू ईयर पार्टी में आने वालों को रखना होगा रिकॉर्ड। एक बड़ी खबर की राजधानी के होटलों, बार और रेस्टोरेंट में 31 दिसंबर की शाम आयोजित की जाने वाली न्यू ईयर पार्टी की तैयारी तेजी से शुरू हो गई है। जाहिर है कि उस शाम होने वाली पार्टियों में बड़ी संख्या में लोग जमा होंगे। क्योंकि कोरोना का खौफ अभी भी बरकरार है, इसलिए रांची जिला प्रशासन ने सभी बार, रेस्टोरेंट और होटल संचालकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी की गई है। पार्टी में आने वाले सभी लोगों का नाम, पता, मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज कराना होगा और सभी के लिए मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही धूम्रपान और शराब का सेवन सार्वजनिक स्थानों के लिए वर्जित कर दी गई है और अभिभावक अपने बच्चों पर विशेष रूप से नजर बनाए रखें। साथ ही अगली बड़ी खबर, 54 लाख लाभुकों को परिसंपत्ति और नियुक्ति पत्र। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार ने कार्यक्रम के दौरान कल 54,01,010 लाभुकों को परिसंपत्ति और नियुक्ति पत्र दिए हैं। वहीं 962.50 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण किए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के 30,000 सखी मंडलों को ऋण भी दिया गया है। इसके बीच करीब 200 करोड़ रुपए का ऋण बांटा गया और सरकार ने राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 5 लाख राशन कार्ड का वितरण भी किए हैं। वहीं खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र भी दिया गया और साथ ही चिकित्सक पदाधिकारियों को भी नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। और प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना से 3,000 लाभुकों को 500 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया और 40 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति के तहत नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ आज से विशेष अभियान। पुराने साल की विदाई और नव वर्ष के आगमन की खुशी में नशे में कोई भी दुर्घटना का शिकार ना हो, इसको देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को विशेष तौर पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाएगी। इसमें निर्णय लिया गया है कि पुलिस वाहन चालक का पैसिव रीडिंग जांच करेगी। इसमें जिसका साइन पॉजिटिव आएगा उसे अस्पताल ले जाकर उनके खून में शराब की मात्रा की जांच कराई जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन दायर किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भारत में नए वायरस की दस्तक। एक बड़ी खबर की आखिर जिसका डर था वही हुआ। ब्रिटेन में सक्रिय कोरोना के नए स्वरूप ने भारत में भी दस्तक दे दी है। ब्रिटेन से लौटे 6 लोगों में नए प्रकार की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि जिन लोगों में इसकी पुष्टि हुई है उन्हें देश के विभिन्न अस्पतालों में पहले से चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया है कि ब्रिटेन से हाल में लौटे कुल 114 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसमें नए प्रकार की जांच के लिए सभी नमूनों को वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है और कुछ 6 लोगों में मामले नए प्रकार की पुष्टि हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 18 सरकारी विद्यालयों में बनाए जाएंगे नए शौचालय। बोकारो जिले के 18 सरकारी विद्यालयों में शौचालय प्रयोग के लायक नहीं है। शिक्षा विभाग की ओर से इन्हें प्रयोग के लायक बनाया जाएगा। इसको लेकर विभाग ने जांच कमेटी का गठन किया है
कमेटी के सदस्य विद्यालयों का अवलोकन करेंगे। इसके बाद विभाग को शौचालय से संबंधित रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके बाद इस दिशा में विभागीय कार्रवाई की जाएगी तो सभी विद्यालयों में शौचालय बनाए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लिखित आश्वासन पर समाप्त होगी हड़ताल। चास नगर निगम के सफाई मित्र पिछले 8 दिनों से अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। 8वें दिन सफाई मित्रों ने कार्यालय के मुख्य गेट पर प्रदर्शन कर विरोध जताया है और निगम प्रशासन सफाई मित्रों की मांगों पर सहमत होकर अमल करने का आश्वासन भी दे चुके हैं, लेकिन सफाई मित्र लिखित रूप से उनकी मांगों पर सहमति देने की मांग कर रहे हैं। अगर 2 दिनों के अंदर उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं की जाती है तो निगम के मुख्य गेट को जाम कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गिरिश जिला में ही शिक्षकों को भेजने की घोषणा करे सीएम। प्राथमिक शिक्षकों की गिरिश जिला स्थानांतरण की मांग को लेकर गिरिश जिला स्थानांतरण समिति की कल बैठक हुई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की 1 वर्ष पूरा होने पर खुशी जाहिर करते हुए प्राथमिक शिक्षकों ने उम्मीद जताई है कि गिरिश जिला स्थानांतरण की पुरानी मांग पर विचार करते हुए गिरिश जिले में स्थानांतरित करने की घोषणा जल्द करेंगे। साथ ही गिरिश जिले में स्थानांतरित करने से पूरे राज्य के लगभग 10,000 से अधिक शिक्षकों को लाभ मिलेगा। वहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ठप हो गया विकास, ढिंढोरा पीट रही सरकार। एक बड़ी खबर की राज्य की जनता बदहाल है, सरकार के मंत्री मालामाल हो रहे हैं। घोषणा पत्र में 5 लाख नौकरी देने और 5 से 7,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने वाला वादा करने वाली हेमंत सरकार पूरी तरह से विफल हो रही है। मंगलवार को सरकार के 1 साल पूरा होने पर विधायक सह जिला अध्यक्ष नारायण दास ने आरोप पत्र जारी किया है। इसके माध्यम से बताया गया है कि राज्य में विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है और कैसे राज्य में सिर्फ ट्रांसफर उद्योग फल फूल रहा है। पीएम आवास के लाभुकों को बालू नहीं मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ बालू की बंदोबस्ती कर दूसरे राज्यों को भेजने की तैयारी चल रही है और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि झूठ और फरेब की सरकार है, आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना धर्म कोड पारित करना सबसे बड़ा काम। सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सह वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पिछले 1 वर्ष में राज्य सरकार के द्वारा किए गए कार्य प्रशासनिक है, लेकिन सबसे बड़ा काम है सरना धर्म कोड को विधानसभा से पारित कराना। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार जो वादा करती है उसे पूरा करने का भी काम कर रही है। वन पट्टा वितरण, सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सभी क्षेत्रों में सरकार ने पिछले 1 वर्ष में सकारात्मक कार्य कर दिखाया है। और साथ ही इधर मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि वर्ष 2021 रोजगार, विकास और खुशहाली का वर्ष होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोई भी परेशानी हो तो सीधे मेरे पास आए, बसंत सोरेन। दुमका के विधायक बसंत सोरेन ने कहा है कि विपक्ष सरकार के कामकाज पर हमेशा सवाल खड़ा किया है और उन्होंने कहा है कि 1 साल में हेमंत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई काम किए हैं और आने वाले दिनों में हड़िया दारू बेचने वाली महिलाएं भी स्वरोजगार से जुड़कर खुद को सशक्त बनाएगी। इसके लिए सरकार ने इन्हें सहारा देना शुरू कर दिया है। दीदी बाड़ी के जरिए महिलाएं आर्थिक तौर पर सशक्त बनेंगे और झारखंड से कुपोषण का कलंक भी मिटेगा। बसंत ने कहा है कि दुमका विधानसभा की महिलाएं दीदी बाड़ी से जुड़ सकते हैं। अगर कोई भी परेशानी होती है तो कहीं और शिकायत लेकर जाने की बजाय सीधे उनके पास मिले और उनकी समस्याओं को शीघ्र निदान कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाथियों के आतंक से केराडरी के बड़का आम बस्ती खाली। बताते चले कि इधर हजारीबाग जिले के केराडरी पंचायत के बस्ती बड़का आम सहित कई गाँवों में 28 हाथियों के समूह का उत्पात जारी है। सोमवार की रात भी बड़का आम बस्ती में हाथियों का समूह पहुंचा और जमकर उत्पात मचाया है और साथ ही दर्जनों घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इतने से मन नहीं भरा तो किसानों की फसल को भी नष्ट कर दिए हैं। वहीं रात में बड़का आम बस्ती में घुस जाने के कारण लोग इतने आतंकित हो गए हैं और 106 घर और 500 आबादी वाला बस्ती बड़का आम पूरी तरह से खाली हो गया है। अगली बड़ी खबर, लाभुकों को बेवजह परेशान करना बंद करे। वृद्धा पेंशन लाभुकों से जीवित प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर 100 रुपये की वसूली करना जामताड़ा जिले के एक CSC संचालक को महंगा पड़ा है। मंगलवार को क्षेत्र भ्रमण में निकले बीडीओ महेश्वरी प्रसाद यादव के सामने करीब 1 दर्जन से अधिक लाभुकों ने इसकी शिकायत किए हैं और शिकायत सही निकला है और जांच पड़ताल भी की गई और बताते चले कि बीडीओ ने दोनों CSC संचालक को कड़ी फटकार लगाई है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।